प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 કર્યા ઉદ્ઘાટન કયા ભારતમાં સહકારી બેંકોને કર્યો ગયો હે મજબૂત। भारतीय संविधान 75 वर्ष पूरा होवा माथे देशभर में काले पूरा बरस हमार संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम रो करे जावेलो आयोजन। कार्यक्रम के तहत हर जिला में संविधान बनावा वाला योगदान बारा में जनता ने दी जावेली जानकारी। संसद शीतकालीन सत्र आज से हुयो शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में स्वस्थ और सार्थक चर्चा की जताई उम्मीद। विपक्षी नियत माथे उठाया सवाल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज रे पहला मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया ने 295 रन सु दीनी करारी शिकस्त। भारत सीरीज में 1-0 री बनाई बढ़त। और प्रदेश का तापमान में उतार चढ़ाव दौर जारी। सबसे कम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू में करे गयो दर्ज। झुंझुनू में वायु गुणवत्ता में हुयो सुधार। राजस्थानी समाचार में था घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि भारत खातर सहकारिता संस्कृति रो आधार है और सहकार सु समृद्धि रा मंत्र माथे चाल रहा है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली रा भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 रो उद्घाटन कर्या। इन मौका माथे वे सरकारी समितियां ने मजबूत करवा माथे जोर देता था कहा कि देश में सहकारी बैंका ने मजबूत कर्यो गयो है। वे कहा कि मैं भारत ने विकसित बनावा माय जुटिया है। भारत खातर सहकारिता जीवन शैली है। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी भाग लेना। भारत में पहली बार हो रहा है। भारत में इस समय हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का नया विस्तार दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की फ्यूचर कोऑपरेटिव जर्नी के लिए जरूरी इंसाइट मिलेगी और साथ ही भारत के अनुभवों से ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी 21st सेंचुरी के नए टूल्स मिलेंगे, नई स्पिरिट मिलेगी। मैं यूनाइटेड नेशंस साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव घोषित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय संविधान रे अंगीकार होबारा 75 बरस पूर्व होबा माथे देश भर में काल सु पूरा बरस हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम रो आयोजन करे जावेलो। नवी दिल्ली में संविधान दिवस रे मौके माथे आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि इन कार्यक्रम रे तहत हर जिला और हर गांव में संविधान री प्रस्तावना रो पाठ हुएलो। वठे ही साथ संविधान बनावा वाला रा योगदान ने भी जनता ने बतायो जावेलो। तब से लेकर के संविधान का सम्मान करना और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का सम्मान करना, ये उनके कार्य पद्धति का हिस्सा रहे हैं। आपको एक डेट याद दिलाता हूं, 19 नवंबर 2015। इससे पहले इस देश में 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि ये दिवस मनाया नहीं जाता था, ये कानून दिवस के रूप में, जिसको हम लॉ डे कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कोई फंक्शन हो गया या कहीं और किसी हाई कोर्ट में हो गया, इसके अलावा इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था। लेकिन 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें लिखा रहता है कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर
सरकार ये निर्णय लेती है कि आने वाले समय में 26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का। प्रेस वार्ता ने संबोधित करता था केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहा कि केंद्र सरकार रो मकसद जनता ताई संविधान ने सरल भाषा में पुगानो है। वे कहा कि संविधान खातिर प्रति जनता ने जागरूक बनावा खातिर आयोजित करो जा रहा आ कार्यक्रम राजनीतिक नहीं बल्कि देश हितमय है। पूरा होने पर पार्लियामेंट में इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मौका मिल रहा है। राष्ट्रपति जी के कल उद्बोधन होगा और दोनों हाउस के लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का ज्वाइंट सिटिंग संविधान सदन में होगा और उसमें 75th ईयर्स ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेलिब्रेशन यहाँ दिल्ली में होगा और साथ साथ में देश में हर एक जगह अलग अलग कार्यक्रम कई जगह में किया जा रहा है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में एडॉप्ट हुआ। उसके बाद हमारा देश को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, ए वाइब्रेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में कायम किया है। अगर ये संविधान इस रूप में नहीं मिलते तो भारत देश आज पूरा दुनिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गणेश सिंह शेखावत कहा कि भारत रो लोकतंत्र दुनिया में मजबूत संविधान री बदौलत पहचान बनाया गया है। संविधान रा 75 वर्ष पूरा होगा देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जावेला। इन तहत संविधान से जुड़ी तमाम जानकारी रे नाटक आर सांस्कृतिक प्रदर्शनी खातिर लोगा ताई पोग्यो जावेलो। कि आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिस तरह से वर्ष पर्यंत आजादी का अमृत महोत्सव ऐसा हमने सेलिब्रेट किया, उसी श्रृंखला में संविधान जो हम सबका स्वाभिमान भी है, भारत का संविधान जो केवल मात्र एक कानूनी दस्तावेज होने के बजाय लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की मूर्त भावना को हम सब के बीच में मूर्त रूप देने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। उस दस्तावेज के 75 को अंगीकृत करने, जिसके आधार पर हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसा पहचान बनाने में अपने सफल हुए, जिस संविधान के अनुरूप काम करते हुए आज 75 साल में भारत प्रगति करते हुए इस मुकाम पर आकर के पहुंचा है कि पूरे विश्व भर में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। उस संविधान के 75 साल पूरे होने का अवसर, सामान्यतः किसी व्यक्ति के जीवन में 75 साल बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन एक देश और देश के लिए और एक ऐसा देश जिसका हजारों वर्षों का इतिहास रहा हो और आने वाले हजारों सालों तक जो व्यवस्था इस देश में रहने वाली है, उसके लिए 75 साल का कालखंड कोई बड़ा अवसर नहीं। लेकिन निश्चित ही 75 साल का यह अवसर हम सब लोगों के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का अवसर अवश्य है कि पूरा देश इसके साथ में जुड़े, इस भावना के साथ में कि जो दूरदृष्टा संविधान निर्माता थे और उनकी जो दीर्घ दृष्टि थी, जो फारसाइटेडनेस थी, जिसके आधार पर उन्होंने संविधान की रचना की, न केवल रचना की अपितु विश्व का सबसे जीवंत और सबसे विस्तृत संविधान बनाने में ऐसी सफलता प्राप्त की। संसद रो शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गयो है। 20 दिसंबर तक ताई चालबा वाला इस सत्र में वक्त संशोधन विधेयक समेत 16 अहम विधेयक पेश करे जावेला। सत्र शुरू होगा पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया ने संबोधित करता था कहा कि संसद रो यो सत्र कई मायना में खास है। प्रधानमंत्री कहा कि जया ने देश नकार दियो है वे संसद ने बाधित करवा रो काम कर रहा है। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे
देश संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। લોકસભા રાજ્યસભાની કાર્યવાહી વિપક્ષના ભારે હંગામાને ચાલતા સ્થગિત કરી દી ગઈ। સદનમાં અડાની મામલામાંથી ચર્ચાને લેર અડી કોંગ્રેસ ભારે હંગામો કર્યો है। इन दौरान टीएमसी सदस्य एनसू किनारो કર્યો है। કાલે સંવિધાન દિવસને કારણે સદનની કાર્યવાહી બુધવારને વહેલી। मुख्यमंत्री भजना शर्मा सो मुख्यमंत्री निवास माथे विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक मुलाकात करी। मुख्यमंत्री सलूंबर विधायक शांता देवी, झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, देवली न्यारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह और खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा ने जीत की बधाई दी। इन दौरान मुख्यमंत्री विधायकों से कहा कि एक जनप्रतिनिधि रूप में वनारा निर्वाचन क्षेत्र और प्रदेश जनता खातर जिम्मेदारी बढ़ गई है। इन मौके उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद मदन राठौड़, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, राज्य मंत्री परिषद सदस्य, विधायकगण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देनी है। वे कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माथे भरोसा जतायो है। मुख्यमंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राजस्थान की सरकार ने जो काम कर्यो है उन माथे लोगों ने विश्वास जतायो गयो है। आम जन में भरोसा है और भरोसा यह है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उस भरोसे ने राजस्थान के अंदर जो ऐसे क्षेत्र थे तो कई बार से भाजपा नहीं जीत रही थी, वहां की जनता ने भी बदलाव लाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताने का काम किया है। उनको ये भी भरोसा है कि 11 महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है और वो काम किए हैं जो वर्षों से अटके हुए थे।
उनके रास्ते साफ हुए हैं। तो राजस्थान की जनता को यह भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है, प्रदेश का विकास कर सकती है। और हमारी योजना जो 11 महीने, हमारी सरकार का बजट, क्योंकि हमने 200 विधानसभा के अंदर बजट दिया है। पहले यहां देखते थे कि पहले की जो सरकार थी वो ये देखती थी कि मेरा विधायक कौन है, किसको बजट देना है। हमने जहां आवश्यकता थी, जहां ऐसा लग रहा था कि इस विधानसभा में आवश्यक है, हमने बजट में वो काम करके दिया। क्योंकि हम कहते हैं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम काम करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर, ये 4 जातियां हैं और इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मेवाड़ राजपरिवार महेंद्र सिंह मेवाड़ निधन रे पाछे नाथद्वारा सु विधायक आ राजपरिवार सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ रो पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग थापित फतेह प्रकाश महल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुआ। इन दौरान पुरानी परंपरा रे मुजब सगला दरवाजा माथे ध्वज लगाया गया और ढोल नगाड़े साथ फूल री बरसात करेगी। हनुमानगढ़ में आयुष विभाग कानीसू बनाया गया आयुष आरोग्य मंदिर में रोजीना सुमारे लोगों ने निःशुल्क योग करवाया जा रहा है। इन खातिर लोग प्रशिक्षिका नियुक्ति करी गई है। ये योग प्रशिक्षिका गांव रा विद्यालय, सामुदायिक भवन और आंगनवाड़ी केंद्र में लोगों ने योग प्रशिक्षण देवाने लाभान्वित कर रहा है। साथ ही टेम टेम माथे नुक्कड़ सभा, सेमिनार, कार्यशाला और शिविर जरिए लोगों ने योग ने बढ़ावा दे संदेश दे रहा है। इनमाय टाबरा सुलेर बुजुर्ग भी योगाभ्यास करवा पुग रहा है। इन योग प्रशिक्षिका ने सरकार सु आपरा मानदेय ने बढ़ावा री मांग करी है। किए गए हैं और ग्रामीणवासी डेली रोजाना योग कर रहे हैं। योग से मोटापा, मधुमेह, पुराना कमर दर्द, पुराने प्रकार की कब्ज, इससे जो संबंधित समस्याएं हैं वो योग करने से ठीक होती है और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाकर आप लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन योग के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं अपने आयुर्वेदिक औषधालय में, जहाँ पे ये 49 सेंटरों में योग सेंटर बने हुए हैं। वहाँ पे जाके आप योग कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ लेवें और साथ में महिलाओं के लिए अलग महिला प्रशिक्षक रखे हुए हैं। यहाँ नित्य प्रतिदिवस योग करवाया जा रहा है। महिला और पुरुष लाभार्थियों को महिला और पुरुष शिक्षार्थी द्वारा अलग अलग योग करवाया जाता है। यहाँ नित्य काफ़ी संख्या में लोग योग करने आते हैं और इससे लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। यह योग कक्षाएँ यहाँ निःशुल्क संचालित की जाती हैं। सरकार द्वारा बहुत बढ़िया योजना चलाई गई है, जिससे अनेकों लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं और अनेकों प्रकार के रोगों से छुटकारा पा रहे हैं। मैं अन्य जो आसपास के लोगों से भी मैं योगाभ्यास करवाती हूँ सुबह 1 घंटा महिलाओं को। यहाँ योग करने के लिए महिला व पुरुष के लिए अलग अलग योग प्रशिक्षक हैं। वह काफ़ी संख्या में यहाँ लोग योग करने के लिए आते हैं और जिन महिलाओं को मतलब जैसे घुटने दर्द, कमर दर्द, उनको योग से फायदा होता है। रोज योगाभ्यास करती हूँ। पूर्व में मुझे यहाँ सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा समस्या थी, जो यहाँ सरेका में आके मेरी पूरी तरह से सही हो गई है। सरेका में जो सरकारी अस्पताल है उसमें ना ही तो कोई पैसा लिया जाता है, जो सरकार द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की गई है। मैं इसलिए सरकार का बहुत आभार करती हूँ। मैं आपसे सभी से अनुरोध करती हूँ कि रोज़ सरकारी अस्पताल में आके योगाभ्यास करवाते हैं, उसमें लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लें। प्रतिदिन हॉस्पिटल के अंदर जाता हूँ योगा करने के लिए। योगा की बहुत सुविधा है। 1 साल से जा रहा हूँ। मेरे कमर के अंदर दर्द था, मेरा दर्द ठीक हो गया। हॉस्पिटल के अंदर महिलाओं को अलग से योग करवाते हैं
पुरुषों को अलग से योग करवाते हैं। जोधपुर आफरी संस्थान में इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम री थीम माथे भारतीय वन सेवा अधिकारियों खातर 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर प्रशिक्षण री शुरुआत हुई। प्रशिक्षण शिविर उद्घाटन जोधपुर एम्स निदेशक डॉक्टर गोविंद पुरी करिया। इन प्रशिक्षण में देश भर सु भारतीय वन सेवा 19 अधिकारी भाग ले रहा है। आफरी निदेशक डॉक्टर तरुण कांत बताया कि प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों ने राजस्थान रा कई मरुस्थलीय क्षेत्रों रो दौरो करवाए जावेलो, साथ ही जिनसु वना अठेरी परिस्थिति की तंत्र ने समझबारी मदद मिलेली इस एरिया में, और इसीलिए इसको दिया गया है टास्क कि ये जो इनके अधिकारी जो दूसरी कंट्री के दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में दूसरे स्टेट से हैं उनको ट्रेन करते हैं। यहाँ की इनकी खासियत है जो ये जो एरिड जोन है, जो डेजर्ट एरिया है, इसमें इनके काफी शोध हैं। ये इनको कैसे डेजर्ट को बढ़ने ना दिया जाए, कैसे यहाँ का पानी कंजर्वेशन हो, कैसे यहाँ की जो फॉरेस्ट्री कंजर्वेशन हो और यहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, ये इनके इसकी माहिरी है। तो यही चीजें इनको सिखाएंगे इस अधिकारियों को, और जो सीख के जाएंगे वो अपने एरियाज में वो अप्लाई करेंगे। यहाँ आपको जैसे पता है कि लोनी रिवर के ऊपर आसपास इन्होंने प्लांट लगाने का और कुछ मॉडल बनाए हैं जिससे वो लोनी रिवर का एरिया साफ सुथरा रहे और बंद ना हो, रिवर खत्म ना हो जाए। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो इनको सिखाएंगे, और ये यहाँ का एक बहुत यूनिक प्रोग्राम है जो रेगुलरली तरुण जी और इनके जो सक्सेसिव पहले के डायरेक्टर्स भी यहाँ पे काम करते रहे हैं। भारत सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है और हर साल एक 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आफरी कराता है, और इसमें पूरे देश से डिफरेंट काडर्स से IAS ऑफिसर्स आते हैं, सम्मिलित होते हैं। और इस वर्ष टोटल 19 अधिकारी आए हैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, और हमें आशा है कि ये जो आने वाले 5 दिवस हैं इसमें बहुत अच्छा इंटरेक्शंस होगा। न केवल ये बाड़मेर जिला में सरकारी जमीना माथे वेरिया अवैध कब्जा ने लेर अबे जिला प्रशासन सख्त रवैया अपना रह्यो है। जिला मुख्यालय माथे आज केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की भूमि ने अतिक्रमण मुक्त करायो गयो। साथ ही पुलिस लाइन रे सामे सरकारी जमीन सु उपखंड अधिकारी वीरमा राम रा निर्देशन में JCB री मदद सु अतिक्रमण हटाया गयो है। इन दौरान घाटी संख्या में पुलिस रा जवान तैनात रहा। इस पे एकदम नवीन निर्माण की सूचना मिली थी कल। आज CPWD वाले आके उन्होंने निरीक्षण किया तो यहाँ पर एक नई दीवार करना पाया गया, तो उसको मौके पे नया निर्माण होने के कारण उसको हटाने की कार्रवाई की गई है, और भी जहाँ भी सूचना मिलेगी तो उसकी जांच करवा के जो नियम होगा उसके नियमानुसार कार्रवाई की। सप्तशक्ति कमान राजस्थान कानिसु एक दौड़ शूरवीरों के नाम थीम माथे होबाड़ा हॉनर रन खातर आज जयपुर में कर्टन रेजर इवेंट आयोजित करियो गयो। इन दौरान लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और SBI रा CGM संदीप भटनागर समेत दूजा गणमान्य लोग ऑनर रन री टी-शर्ट लॉन्च करी। लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा बताया कि ऑनर रन 8 दिसंबर ने एल्बर्ट हॉल सु शुरू होवेली, जिनसु उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फ्लैग ऑफ करेला। आयोजन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर री टाइम्ड रन श्रेणियां होवेली, जबकि 3 किलोमीटर नॉन टाइम्ड रन आयोजित भी करे जावेली। दूध जिला सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा ताई टाबरा ने सरकारी कानीसु पन्याधाय बाल गोपाल योजना के तहत पौष्टिक दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला में कक्षा 1 से 8वीं ताई करीब 18,032 टाबरा ने दूध पिलाया जा रहा है। इन योजना के तहत सरकारी स्कूल और मदरसा में सप्ताह में 6 दिन पाउडर मिल्क डिमांड रे मुजब 24,000 किलोग्राम सुबत्ती दूध पाउडर की आपूर्ति करी जा रही है। राजधानी जयपुर भांखरोटा इलाका में अवैध रूप से रह रहा 11 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों ने वापस बांग्लादेश भेजो गयो है। आ लोग अठे फर्जी भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा। पुलिस मुखबिर सूचना माथी कार्रवाई करता था इन रे पकड़ लीनो है। बाद में सगला ने BSF रा सहयोग सु वापस बांग्लादेश भेज दियो।
कुछ दिनों पहले ही सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अवैध बांग्लादेशी बागरोटा थाना इलाका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। सूचना सही पाई जाने पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई आरंभ की गई। इसी क्रम में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वो ई-मित्र संचालक भी शामिल हैं, जिन्होंने ये फर्जी दस्तावेज बनाने में सहयोग किया। गृह विभाग से पत्राचार करके 11 संदिग्ध बांग्लादेशियों को अलवर डिटेंशन सेंटर भिजवाया गया। उसके बाद में वेस्ट बंगाल BSF IG साहब से निरंतर पत्राचार किया गया। कल देर रात्रि को बांग्लादेश प्रशासन को BSF के सहयोग से इनको सुपुर्द किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज रा पहला मैच में भारत पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने 295 रन री करारी शिकस्त देनी है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजा ने ढेर कर दी नो। 543 रन रा लक्ष्य रो पीछो करता था का ऑस्ट्रेलिया महज 238 रन ही बना सकी। इन जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 री बढ़त मिली है। पर्थ में भारत की दूसरी ऐतिहासिक जीत है। पहली जीत 2008 में दर्ज करी ही। प्रदेश का तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर फतेहपुर में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। वटही बतो तापमान बाड़मेर में 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विभाग रे मुजब राजधानी में मौसम शुष्क रहेलो। तापमान में ज्यादा बदलाव री आसार नहीं है। झुंझुनू जिला में वायु प्रदूषण रा स्तर में घणो सुधार हुयो है। अब 432 AQI सु घटर 182 माथे आ गयो है। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदूषण विभाग समेत 14 विभागार अधिकारियों के साथ बैठक करार जरूरी दिशा निर्देश दीना। इन दौरान वे कहा कि सार्वजनिक स्थल माथे कचरो नहीं जलाया जावे। वटही नगर परिषद रा सफाई कर्मचारी सुआरे पानी छिड़क कर सफाई करे। अंत में आज रा मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली रा भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 रो कर्या उद्घाटन। कया भारत में सहकारी बैंका ने कर्यो गयो है मजबूत। भारतीय संविधान रा 75 बरस पूरा होवा माथे देश भर में काले पूरा बरस हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम रो करे जावेलो आयोजन। कार्यक्रम के तहत हर जिला में संविधान बनावा वाला रा योगदान बारा में जनता ने दी जावेली जानकारी। संसद और शीतकालीन सत्र आज सु हुयो शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में स्वस्थ और सार्थक चर्चा री जताई उम्मीद। विपक्ष री नियत माथे उठाया सवाल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज रे पहला मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया ने 295 रन सु दीनी करारी शिकस्त। भारत सीरीज में 1-0 री बनाई बढ़त। और प्रदेश का तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। सबसे कम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू में करे गयो दर्ज। झुंझुनू में वायु गुणवत्ता में हुयो सुधार। राजस्थान समाचार में अब के लिए अतरो ही थे। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।